एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीवी पर काइजू नंबर 8 यानी कैफ्का के बारे में ही न्यूज चल रही होती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में बहुत से डायरेक्टर्स बैठे होते हैं और मोस्टर 8 के बारे में ही बात करते हुए कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक मोस्टर डिफेंस फोर्स में इतना अंदर तक आ जाएगा और उसकी क्लास भी मेगा मोस्टर है। उनमें से एक कहता है, हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हमें मीडिया को भी जवाब देना है। एक और बंदा कहता है, हमें इसको अवॉइड कर देना चाहिए जैसे हमने 9 को किया। एक बंदा कहता है, हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन तभी दूसरा कहता है, हमें उसको वेपन में बदल देना चाहिए उसे मारने से पहले। और फिर डिफेंस फोर्स का चीफ यानी गिकोरू का फादर थर्ड यूनिट को ऑर्डर देता है कि वो मोस्टर 8 को हमारे हवाले कर दें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफ्का को, जिसके हाथ और पांव बंधे होते हैं और वो आंखें बंद करके बैठा होता है और उसके सामने होशीना और 2 बंदे बैठे होते हैं। ये दोनों बंदे उसकी ट्रांसफॉर्मिंग पावर पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही कैफ्का ट्रांसफॉर्म होगा वो सबको बता देंगे। होशीना भी उसे देख रहा होता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसे परमिशन ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं कैफ्का को, जो कि बंधा हुआ सोच रहा होता है। एक पूरा दिन गुजर गया है, पता नहीं अब यहाँ से मेरे साथ क्या होगा। फिर कैफ्का को किकोरू की वही बात याद आती है जब उसने कैफ्का से कहा था कि मोस्टर की बॉडी को वेपन्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सुनकर वो डर जाता है। फिर वो सोचता है क्या मीना भी मुझ पर गुस्सा होगी। और तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है, जो कि होती है मीना अपने 2 सोल्जर्स के साथ। और वो कैफ्का की तरफ ही आ रही होती है, लेकिन उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। और वो कैफ्का से कहती है, हम तुम्हें हेडक्वार्टर्स में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। फिर एक ग्रुप मेंबर कैफ्का के हाथ खोलने के लिए आता है। कैफ्का मीना को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसकी बात नहीं सुनती, जो देखकर कैफ्का भी चुप कर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग कैफ्का को लेकर जा रहे होते हैं। कैफ्का सोचता है, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा था और मीना की जो पोजीशन है, तो मुझे लगता है इस सब की जो भी हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीना ही लेगी। और जब कैफ्का उस बड़े से कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है अपने सभी साथी क्रू मेंबर्स को। तभी नाकानो मीना के पास आती है और कहती है, सिक्योरिटी स्क्वाड की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस स्क्वाड में ये सभी ट्रू मेंबर्स हैं। कैफ्का उनके फेसेस सही से नहीं देख पाता और फिर जाते हुए वो सोचता है, मैं तो उनके फेस की तरफ देख भी नहीं पा रहा। मैंने इचिकावा को भी धोखा दिया, वो मेरी कितनी चिंता करता था और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ करेगा। कैफ्का बहुत ही पछताता है और सोचता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस बार ये सब खत्म हो गया। और वो मीना के साथ ट्रक में जा रहा होता है, पर तभी उसे कोई आवाज आता है, जो होता है इचिकावा। और वो कैफ्का से कहता है, मुझे यकीन है तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। कैफ्का ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा बंद हो जाता है और कैफ्का पीछे मुड़कर बस देखता ही रह जाता है। तभी मीना कहती है, इचिकावा वो बेवकूफ, उसे ऐसा कहने के लिए वो भी मेरी परमिशन के बगैर बहुत ही पुशअप्स मारने पड़ेंगे। फिर कैफ्का हैरानी से मीना की तरफ देखता है और कहता है, मीना। जिसके बाद मीना बोल पड़ती है कि जब तुम भागे अपनी परवाह किए बगैर और बेस को बचा लिया, मैं तुम्हारे उस मोस्टर रूम को देखकर बहुत सरप्राइज हुई थी, लेकिन मुझे उसी टाइम पर लगा कि ये तुम ही हो सकते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुत सी फुटेज और फोटोज हेडक्वार्टर्स में तुम्हारे फायदे के लिए भेजूंगी, ताकि हम प्रूव कर सकें कि तुम ह्यूमन हो, जिससे तुम्हें मारा नहीं जाएगा। और साथ ही मैं ये भी एडमिट करूंगी कि किसी भी ट्रू मेंबर ने तुम्हें एक एनिमी के तौर पर नहीं देखा है। ये सुनकर कैफा की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद मीना कहती है, टाइम हो गया है, अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर मीना कैफ्का को डिफेंस फोर्स का एक रूल पढ़कर सुनाने लगती है। डिफेंस फोर्स के 13 आर्टिकल की वजह से हम तुम्हें आराकाई बेस में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर कैफ्का भी बोलता है और कहता है, मीना क्या मैं अभी भी कैपेबल हूँ तुम्हारी साइड लड़ने के लिए। जो सुनकर मीना भी उसके सामने वाली डेस्क पर बैठ जाती है और कोई देर साइलेंट रहती है। और फिर मीना कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। इसके बाद कैफ्का जोरों से रोने लगता है और फिर हमें टोक्यो की डिफेंस फोर्स आगे आके रिंग का बेस दिखाई जाती है, जिसमें बहुत से सिक्योरिटी डोर्स बंद हो रहे होते हैं। और कैफ्का को एक बहुत ही बड़े हाई सिक्योरिटी और हाई ग्रेविटी वाले रूम में एक चेयर पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।